सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के विधि विभाग के विद्यार्थियों ने शुक्रवार को विभाग में ताला लगाकर कुलगुरु कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि पिछले 1.5 वर्ष से पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, जिससे कक्षाएं नहीं लग रही है। पूरी फीस चुकाने के बावजूद उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। हालांकि कुलगुरु ने विद्यार्थियों को शिक्षकों की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। शिक्षक न होने की समस्या से परेशान होकर विद्यार्थियों ने प्रशासनिक भवन में धरना भी दिया। BA LLB 5वें सेमेस्टर के छात्र शिवम पांडे ने बताया कि 1.5 वर्ष से शिक्षकों की कमी के कारण उनकी पढ़ाई का भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को कई बार अवगत भी कराया गया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला है। विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज, कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा और विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर DD बैदिया मौके पर पहुंचे। कुलगुरु प्रोफेसर भारद्वाज ने स्वीकार किया है कि विद्यार्थियों की मांग जायज है। उन्होंने बताया कि विभागीय समिति बुलाकर शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। विश्वविद्यालय में विधि विभाग की शुरुआत लगभग 3 वर्ष पहले हुई थी। इसके अंतर्गत BA LLB, LLM प्लान, LLM साइबर लॉ और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जैसे पाठ्यक्रम संचालित होते हैं, जिनमें करीब 635 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। पूर्व में नियमित शिक्षक न होने के कारण शासन द्वारा 5 शिक्षकों की प्रति नियुक्ति पर यहां उन्हें भेजा गया था। उच्च शिक्षा विभाग ने 2 वर्ष पूर्ण होने पर जून 2024 में इन 5 शिक्षकों की प्रति नियुक्ति समाप्त कर दी और उन्हें अन्य विधि कॉलेजों में पदस्थ कर दिया। इसके बाद अतिथि शिक्षकों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन शिकायत के कारण यह प्रक्रिया भी अधर में लटक गई। पिछले 1.5 वर्ष से विभाग में मात्र 2 शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई कराई जा रही है, जिससे छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। डिपार्टमेंट में 1.5 साल से कोई फैकल्टी परमानेंट नहीं है। इससे पहले हमारे यहाँ 5 फैकल्टीज थी, जिनको शासन द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया। लीगल हमारा DCI से चलता है, UGC से डिपार्टमेंट नहीं चलता है। तो उसमें लीगल रूल्स एक्ट में शेड्यूल 3 में रूल नंबर 17 में लिखा हुआ है कि पहले साल में 6 फैकल्टी चाहिए और 3rd ईयर तक मिनिमम 10 फैकल्टी चाहिए। अभी हमारे पास 2 फैकल्टीज है, हमारी BA LLB और LLM की क्लासेज चलनी है। और 2 फैकल्टीज कैसे क्लासेज ले सकते हैं जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होता है टीचिंग के साथ साथ। इसलिए हमारे डिपार्टमेंट में टीचर्स हैं ही नहीं जो हमें पढ़ा सके। हमारी क्लासेस खाली जाती हैं। और यहाँ मध्य प्रदेश का आशा पटवा का केस है, जहाँ पे कोर्ट ने बोला हुआ है कि कोई भी गेस्ट फैकल्टी, विजिटिंग फैकल्टी या डेली वेचर पे कोई भी फैकल्टी नहीं हो सकती है। BA LLB में लॉ की पढ़ाई के लिए कोर फैकल्टी चाहिए परमानेंट, उनके हेल्प के लिए बाद में हो सकती है। कोर फैकल्टी है, बाकी कुछ नहीं है। चाहिए मिनिमम 3rd ईयर में 8 फैकल्टीज और चाहिए, 2 के अलावा 10 फैकल्टी चाहिए, 2 हैं बस। विद्यार्थियों से जो शिकायत प्राप्त हुई है वो अंशतः सही है। यह तो बिल्कुल सही नहीं है कि शिक्षक नहीं है। 2 शासकीय शिक्षक, शासन ने भी 2 शिक्षकों को यहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा हुआ है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय प्रशासन अन्य शिक्षकों की व्यवस्था कर रहा है। थोड़ी उसमें गैप है, ऐसा मुझे लगता है, जानकारी में आया है। इसको हम लोग बहुत जल्दी इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और अगर विद्यार्थियों का अध्यापन कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो उनकी परीक्षाएं इस अनुसार संचालित की जाएंगी कि उनका अध्यापन कार्य जब पूर्ण हो जाएगा तब हम उनकी परीक्षाएं प्रारंभ करेंगे। ऐसा मैं विचार कर रहा हूँ। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्र भावना और देशभक्ति को समर्पित एक विशेष आयोजन शुक्रवार को महाकाल मंदिर परिसर में किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और नागरिक एकत्रित हुए। साथ ही सभी ने एक स्वर में वंदे मातरम का सामूहिक गान किया। कार्यक्रम के दौरान महाकाल बैंड और पुलिस बैंड ने देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुतियां देकर वातावरण को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इस अवसर पर दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित मुख्य कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, इसका भी सीधा प्रसारण महाकाल मंदिर परिसर में LED स्क्रीन के माध्यम से किया गया। इस आयोजन में प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, राज्यसभा सांसद उमेश नाथ जी महाराज, महापौर मुकेश टेटवाल, निगम सभापति कलावती यादव, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत वातावरण के बीच बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
वंदे मातरम। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हर गीत, हर काव्य का अपना एक श्री राम जनार्दन मंदिर मार्ग स्थित विशाखा माता मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अन्नकूट महाआरती और प्रसादी वितरण का आयोजन किया गया, जहां हजारों भक्तों ने माता के दर्शन तो किए ही, साथ ही प्रसादी का भी लाभ लिया और माता के दर्शन किए। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ जो भी प्रार्थना की जाती है वो जरूर पूरी होती है, यानी यहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। माता के आशीर्वाद से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ममता दीदी ने बताया कि इस मंदिर में विदेशी भक्त भी दर्शन करने आते हैं, जिनकी इस मंदिर के प्रति अटूट आस्था और विश्वास है। और यहाँ पे हम प्रतिवर्ष इसकी स्थापना का महोत्सव मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 21 नवंबर को इस मंदिर की स्थापना हुई थी। आज इस मंदिर को बने हुए करीब इस जगह पे 15 साल हो गए हैं, और इसके पहले ये मेरे मदर फादर के घर पे था, तो ये 92 से बना हुआ है मंदिर। तो यहाँ जाके नवनिर्माण इसका। मंदिर की मान्यता है कि यहाँ बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। जिन लोगों को बच्चे नहीं होते उन लोगों की गोद भरी जाती है नागपंचमी के दिन। और शिवरात्रि को बहुत अच्छा महोत्सव होता है, नागपंचमी को होता है, उसके अलावा दोनों नवरात्रि में, और कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा, ऐसे साल में 6 बार यहाँ पे आयोजन रखे जाते हैं, और जिसमें ये महाप्रसादी का आयोजन किया जाता है। मैंने अक्षर चिकित्सा के नाम से एक बुक लिखी है, जिसको न्यूयॉर्क में पब्लिश किया गया है, और उसका आगे का वर्जन में लिख रही हूँ, और मैं सारे वेदों और उसकी समरी करके, और मैं चाहती हूँ कि सनातन धर्म को बताएं इसकी वैल्यू, कि इसका अनुसरण करने से हम कितना ज़्यादा फ़ायदे में रह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बहुत फ़ायदा दे सकती हैं। कार्तिक मेले के सांस्कृतिक मंच पर पशुधन मेले का समापन निगम अध्यक्ष कलावती यादव के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। 3 दिवसीय पशुधन मेले में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पशुपालक अपने पशुधन के साथ पहुंचे। पशुधन समिति संयोजक कैलाश प्रजापत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष निगम द्वारा पशुधन मेले में नवाचार करते हुए स्वस्थ, स्वच्छ और सुंदर पशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मालिक प्रदीप झांझोट के पाड़े को 11,000 रुपए की राशि, दिनेश प्रजापत की घोड़ी को 5100 रुपए की राशि और रोहित बागरी के गधे को 5100 रुपए की राशि से पुरस्कृत किया गया। साथ ही अन्य पशु मालिकों को पानी के जार प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान निगम अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में विख्यात उज्जैन शहर का पशुधन मेला, जो कि आकर्षण का केंद्र रहता है, पशुधन समिति द्वारा नवाचार के रूप में अन्य पशुओं के साथ पाड़ों को भी पुरस्कृत किया है, जो कि सराहनीय है। कार्यक्रम के दौरान सह संयोजक हेमंत गहलोत और छोटेलाल मंडलोई द्वारा निगम अध्यक्ष कलावती यादव का दुपट्टा और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर समिति के नोडल अधिकारी संजेश गुप्ता, सर्व छगनलाल चक्रवर्ती, रमेश चंद्र, मुन्नालाल, राधाकृष्ण, दुर्गा शंकर, संदीप प्रजापति, आनंद लुनिया, कैलाश लुनिया, कमल प्रजापत, गुड्डू प्रजापत, विजय रॉयल मौजूद। तो बहुत बहुत दूर से आते हैं, झालावाड़, कोटा, पाटन, जैसे सब कुछ जगह आते हैं। और यहाँ पे आज जो कार्तिक का जो मेन मेला है, जो मेन मंच है उज्जैन का, यहाँ पे हमारा सबका सम्मान करा गया और सबको इनाम भी दिया गया। मतलब बड़े घोड़े वाले वालों को, जो घोड़े नाचने वाले, उनको 51,000 रुपये दिए गए, 5100 रुपये दिए गए, और छोटे लेवल वाले को भी अच्छे कैंप बांटे गए पानी के। बड़ी नस्ल के तो घोड़ियाँ भी आई थी, घोड़े भी आए थे, और गधे भी आए थे, और खच्चर भी आए थे। इस बार अच्छा हुआ, इस बार का बहुत शानदार व्यापार हुआ। मतलब अब के अच्छे स्किल लेवल पे अपना काम हुआ है मेले का। जो मालवा का प्रसिद्ध गधों का मेला, जो कि पिछले 3 तारीख से प्रारंभ होकर के आज 6 तारीख को इसका समापन हुआ है, और इसमें हमने जो श्रेष्ठ पशु मालिक है, जो श्रेष्ठ पशु लेकर के आए थे, उनको सम्मान करने का काम किया है। इस बार हमने कुछ नवाचार किया है कि गधे और घोड़े और खच्चर के साथ हमने भैंसा मालिक, ऊँट मालिक और घोड़ियों के मालिकों को भी इसमें आमंत्रित किया गया, जिससे हमारी समिति और आदरणीय श्री कलावती यादव निगम सभापति हमारी बहन ने यहाँ पर आकर के उन लोगों को जो सर्वश्रेष्ठ भैंसा था उसको 11,000 रुपये की राशि से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसी प्रकार
जो श्रेष्ठ घोड़ा था उसको हमने 5100 रुपये की राशि देकर के सम्मानित किया। श्रेष्ठ घोड़ी वाले को भी 5100 रुपये की राशि, और जिसने श्रेष्ठ गधा जिसके पास अच्छी कीमत का खरीदा उसको भी हमने 5100 रुपये राशि देने का काम किया। दिगंबर जैन संत मुनि प्रणुत सागर जी मुनिराज से आशीर्वाद लेने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बड़े भाई नंदलाल यादव। कार्यक्रम मणिपार्क कॉलोनी में हुआ। कार्यक्रम में नंदलाल यादव का संपूर्ण समाज के साथ साथ कई संस्थाओं ने स्वागत भी किया। मुनि श्री प्रसन्न मनः प्रणुत सागर जी मुनिराज गुरुदेव का मंगल प्रवास 6, 7, 8 नवंबर 3 दिवसीय प्रवास मणिपार्क कॉलोनी सोसाइटी में चल रहा है और वहीं पर संपूर्ण दिन के कार्यक्रम के साथ साथ प्रवचन का भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन, चित्र नारायण के साथ साथ मुनिश्री के पद प्रक्षालन और श्रीफल भेंट किया जाता है, जिसमें कई लोग सम्मिलित होते हैं। कार्यक्रम के बाद अतिथियों का सम्मान भी होता है। विगत दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बड़े भाई नंदलाल यादव जी का जन्मदिन भी था। जन्मदिन के लिए आशीर्वाद लेने के लिए यादव जी मणिपार्क पहुंचे थे। उन्होंने मुनिश्री का आशीर्वाद लिया और संपूर्ण समाज द्वारा वो मणिपार्क सोसाइटी के सदस्यों द्वारा उनका शॉल, श्रीफल, अंग वस्त्र, तिलक माला से स्वागत किया गया, जिसमें विशेष रूप से नरेंद्र सोगानी, नीरज सोगानी, राहुल सोगानी, अशोक जैन राणा, अशोक जैन मेडिकल, संजय मेहता, दिलीप सोगानी, राजेंद्र लुहाड़िया और कई समाज के वरिष्ठ लोगों के द्वारा उनका सम्मान किया गया। मुनिश्री ने प्रवचन में कहा कि प्रेम की भाषा का वर्णन करते हुए बताया कि संसार में वैसे तो कोई अपना नहीं है, लेकिन कोई पराया भी नहीं है। सभी से प्रेम करो, किसी से कुछ लेने की उम्मीद मत करो, सिर्फ और सिर्फ देने की उम्मीद करो। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो करुणा दो, प्रेम दो, वात्सल्य दो। यही भगवान महावीर की सीख है। कार्यक्रम के बाद संपूर्ण समाज का अल्पाहार भी आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि परम पूज्य मुनिश्री का 2025 चातुर्मास उज्जैन में हुआ था। उसी के साथ मुनिश्री उज्जैन के संपूर्ण मंदिरों में और जैन बाहुल्य कॉलोनियों में पहुंच रहे हैं, जहां पर उनके भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस शुभ अवसर पर सभी समाजजन, सपरिवार जनों ने मुनिश्री के चरणों में वंदन कर अपने जीवन को धर्ममय बनाया और उनके मंगल प्रवचन, साथ ही आशीर्वचन से आत्म कल्याण का लाभ भी प्राप्त किया। मणिपार्क कॉलोनी में गुरुदेव का भव्य मंगल प्रवेश 5 नवंबर को हुआ था और 7 नवंबर को सुबह 8:30 बजे प्रवचन हुए, जिसमें कई लोग सम्मिलित हुए। प्रवचन के बाद सभी समाजजनों का अल्पाहार भी आयोजित किया गया। गुरुदेव का प्रवचन के बाद आहाचार्य कॉलोनी में ही संपन्न हुआ। इसके बाद दोपहर में तत्व चर्चा, जैन धर्म पर आधारित कक्षा, शाम को गुरु भक्ति और रात को भैया वृत्ति आदि संपूर्ण कार्यक्रम भी मणिपार्क कॉलोनी में आयोजित हुए। 7 और 8 तारीख को भी गुरुदेव मणिपार्क कॉलोनी के कार्यक्रम में रहेंगे। कार्यक्रम में धर्म लाभ लेने का आग्रह कॉलोनी के अशोक जैन राणा, राजेंद्र लुहाड़िया, राहुल सोगानी, अशोक जैन मेडिकल वालों ने आग्रह किया है कि धर्म की अनुभूति और संतों के सानिध्य से बढ़कर कोई आनंद नहीं है। आइए इस पावन पल के साक्षी बने और मुनिश्री के मंगल चरणों का स्पर्श कर आत्मिक शांति का अनुभव करें। साथ ही प्रवचन का लाभ लें। दिनांक 9 नवंबर 2025 को गुरुदेव विनोद मेल मंदिर जिनालय में रहेंगे। साथ ही प्रवचन के संपूर्ण धार्मिक कार्य भी वहां पर किए जाएंगे। अश्विन, मैं सोचता हूं ना तुम्हारे ऑफिस में कोई कर, कभी कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि रामकृष्ण भी तुमसे कुछ कह रहा है? दिलीप भाई जो हाथ नीचे के नहीं मानते, मतलब कितने लोग परमात्मा को अपना पिता मानते हैं? अब हकीकत मानना, तुम अपनी औलाद को, नंदू भैया आपने भी अपने बेटों को समझाओ, बेटा पढ़ पढ़ पढ़। वो तुम तो बड़े भैया थे तो तुमने छोटे भाई को भी समझाया पढ़। हाँ, ये भी एक इस जीत का पुण्य है। आप देखो धर्मेश भाई, ठीक है मुख्यमंत्री आज है, बचपन में तो इसने भी गाल में चापाटा और कान खींचे होंगे बड़ा भाई होने के नाते, लेकिन हमने बोला ना कि पढ़ कर, क्योंकि बनना है, कुछ बनना है। विश्वास रखो, तुम पिता हो, तुम अपनी औलाद से बोलते हो कि पढ़ो बनो। भगवान महावीर, रामकृष्ण जैसे परमात्मा तुम्हारे पिता हैं, वो तुमसे बोलते करो करो करो, तुम्हें भगवान बनना है, तुम भगवान बनने का प्रयास करो। और हकीकत मानना पंकज, इतनी मेहनत से कमाने के बाद बच्चे की फीस भेजते हो, आ जाए पापी, आ जाए नीच कुल का, आ जाए अधर्मी, आ जाए कोई भी आ जाए, बस वो व्यक्ति एक बार मन वचन काय को एकाग्र कर ले, उसको भगवान बना देते। चांदी का गिलास दिया, हकीकत मानना तुम गिलास पीते हो कि पानी? बट जो ये सबको समझ में क्यों नहीं आती?
जन्मदिन के अवसर पर भगवान संत जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, महाराज जी का मन प्रफुल्लित है। श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी के परम शिष्य मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज चतुर्मास 2025 उज्जैन में करने के बाद संपूर्ण मंदिरों में और जहां जहां पर भी जैन बाहुल्य एरिया है, जहां जहां उन्हें बुलाया जा रहा है, वहां पर वह जा रहे हैं और नियमित रूप से बड़े आयोजन हो रहे हैं। उसी तारतम्य में आज मणि पार्क कॉलोनी में भी यह कार्यक्रम किया गया है, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के बड़े भाई श्री नंदलाल यादव जी पहुंचे हैं। क्योंकि उनका जन्म दिवस भी चल रहा है, जन्म दिवस भी है, इस उपलक्ष्य में मुनि श्री ने उन्हें जन्म दिवस के अवसर पर विशेष लाभ दिया है और यहाँ पर मुख्य अतिथि भी थे और उन्हें मुनि श्री ने विशेष आशीर्वाद दिया है। प्रवचन सुनने के लिए देश भर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज एक जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मुंबई से, वो आए हुए हैं, साथ ही प्रदेश भर के और भी कई लोग आए हुए हैं और जैन समाज के प्रत्येक जो वरिष्ठ लोग हैं और जो महाराज श्री के भक्त हैं और दिगंबर और श्वेतांबर, इसमें मुख्य जो बात है कि सभी धर्मों के लोग यहाँ पर प्रवचन के लिए पहुँच रहे हैं। गुरुदेव का 3 दिन का प्रवास है मणि पार्क कॉलोनी में। मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज, जो कि अपने विशुद्ध सागर जी महाराज के प्रमुख परमावक शिष्य हैं, जिनका कि चातुर्मास उज्जैन में हुआ है, जो कि चातुर्मास अध्यक्ष साथ में ही है नीरज जी सोगानी। और गुरुदेव ने कि हमने काफ़ी निवेदन करा, उस कारण उन्होंने हमें 3 दिन का प्रवास दिया। और आज मुख्यमंत्री जी के भाई श्री नंदलाल जी यादव साहब यहाँ पर मुख्य अतिथि थे। गुरुदेव के द्वारा संदेश दिया जा रहा है आपस में प्रेम भाईचारे का और सभी से प्रेम करने का, और भगवान बनने के लिए जो रास्ते बनाए हैं गुरुदेव ने, तो उसके ऊपर आप आचरण करें ताकि सभी भक्त भगवान की राह पर चले। यहाँ प्रणुत सागर जी महाराज धर्म की प्रभावना के लिए शहर के विभिन्न कॉलोनी में और मंदिरों में जा रहे हैं, ताकि समाज चाहे वैष्णव हो कि जैन हो, सभी समाज एकजुट हो और देश में प्रगति का एक समाचार वो गुरुदेव के माध्यम से मंच से दिया जा रहा है।